बाइबल मुक़द्दस पढ़ने का आगाज़ करने के तरीके को आपके साथ शेयर करने के बाद अब जब आप बाइबल मुक़द्दस का आगाज़ करने में कामयाब हो चुके हैं तो हम इस वीडियो के ज़रिए आपके लिए बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ़ तरीक़ों में से 3 बहुत ही ख़ास तरीके शेयर करेंगे जो बाइबल मुक़द्दस पढ़ने और समझने में आपकी रहनुमाई करेंगे। पहला तरीका मुसव्विराना तरीका कहलाता है। इस तरीके की मदद से आप बाइबल मुक़द्दस को ध्यान से पढ़ने और उसमें से अपने लिए कुछ हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप मुसव्विराना तरीके को इस्तेमाल करते हुए बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो चंद पॉइंट्स को अपने जहन में महफूज कर लें जो आपका ध्यान बाइबल मुक़द्दस की तरफ लगाने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, इस बात पर गौर करें कि मेरे दिल से क्या बात की जा रही है। इस बात पर गौर करने के लिए आपको अपना दिल कलाम की तरफ लगाना होगा। नंबर 2, इस बात पर गौर करें कि मुताला करने के दौरान क्या नया ख्याल या नई सोच आपके जहन में आ रही है और फिर आप इस सोच पर रोशनी डालें। नंबर 3, इस बात पर गौर करें कि कलाम मुक़द्दस का वो हवाला या इबारत जिसका आप मुताला कर रहे हैं वो आपको किस तरफ जाने या करने का कह रहा है। ये जानने के बाद आप गौर करें कि आप इस बात का इतलाक़ अपनी ज़िंदगी पर कैसे कर सकते हैं। ऐसे आप कलाम मुक़द्दस में से जो पढ़ रहे हैं इस पर अमल करके इससे फ़ायदा हासिल करने और दूसरों तक इसे पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरा तरीका जासूसी या तफ्तीशी तरीका कहलाता है। इसके ज़रिए आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तशरीह करने या उसमें जो हो रहा है उसे समझ पाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल करने के भी चंद पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए आप जो पढ़ रहे हैं उसमें होने वाले वाक़यात और हालात का बखूबी मुताला कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप किसी एक इंजील का चुनाव करें और उसमें से एक इबारत लें। उसके बाद उसमें मौजूद वाक़े को अपने जहन में सूरत इख्तियार करने दें और उस वाक़े को अपने जहन में तसव्वुर करें। उसमें मौजूद तमाम असल मालूमात को देखने के बाद क्यों, कब, कहाँ और क्या के सवालात उसके बारे में ख़ुद से पूछें। फिर जब आप सब मालूमात हासिल कर लें तो उसकी तशरीह करें। इस तशरीह के अमल के दौरान आप इस इबारत के हवाले से क्यों या किस सबब से या किस वजह से जैसे सवालात का इस्तेमाल भी करें। ऐसे आप इस तफ्तीशी तरीके को इस्तेमाल करते हुए कलाम मुक़द्दस में मौजूद वाक़यात के असल मकसद या उनमें मौजूद उन बातों तक बआसानी पहुँच सकते हैं जिनके ज़रिए आप खुदा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीख पाएँ। तीसरा तरीका ख़ज़ाने की मुतलाशी या ख़ज़ाने की तलाश का तरीका कहलाता है। इस तरीके में बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हुए इतलाक़ के लिए चंद सवालात करने हैं। नंबर 1, क्या यहाँ कोई ऐसी मिसाल है जिस पर मुझे अमल करने की ज़रूरत है। नंबर 2, क्या इसमें कोई वादा है या फिर कोई हुक्म जिसे मानने की ज़रूरत है। नंबर 3, क्या इसमें कोई ऐसी सच्चाई है जिसे अपनाने की ज़रूरत है। नंबर 4, क्या इसमें कोई ऐसी दुआ है जो मुझे करनी चाहिए। नंबर 5, क्या इसमें किसी ऐसे गुनाह का जिक्र है जिसका इकरार करने की मुझे भी ज़रूरत है। नंबर 6, और क्या इसमें खुदा मुझसे कोई सवाल कर रहा है। इस तरह ख़ज़ाने के मुतलाशी तरीके को अपनाते हुए भी आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ सकते हैं और इसकी मदद से अपने लिए बाइबल मुक़द्दस में मौजूद ख़ज़ाना तलाश कर सकते हैं। उम्मीद है ये तीनों तरीके कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और समझने में आपकी मदद करेंगे और आपके लिए बरकत का सबब बनेंगे।